हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा दही आलू की बहुत ही टेस्टी चटपटी सब्जी घर पर कैसे बनाएं। ये खाने में टेस्टी तो होती है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। और इसे बनाने के लिए ना टमाटरों का यूज़ करेंगे, ना ही क्रीम बटर का यूज़ करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हैं। जो आलू है इनको आपने अच्छी तरह से पहले धो लेना है। धोने के बाद आप इनको पील कर लीजिए। और आलू पील करने के बाद आपने इनको ना साथ साथ में पानी में डाल देना होता है, क्योंकि आलू को पील करने के बाद इनका जो बाहर का कलर है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। तो देखिए आलू मैंने पील कर लिए हैं। इसके बाद आपने इनकी कटिंग करनी है। तो जब भी आप दही आलू की सब्जी बनाएं, आलू आपने थोड़े मोटे मोटे काटने हैं। ये देखिए 1/2 कीजिए और इस तरह से आलू की आपने कटिंग कर लेनी है। इस साइज में आपने आलू काट लेने हैं। तो सारे आलू मैंने काट लिए हैं। इसके बाद आप इनको फिर से एक बार धो लीजिए, ताकि इनके बाहर में एक्स्ट्रा स्टार्च होता है पूरी तरह से निकल जाए। फिर आपने एक कढ़ाई में पानी बॉईल कर लेना है, उसमें कटे हुए आलू डाल दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। नमक हम तो डालते हैं जब तक आलू बॉयल होंगे, इनके अंदर तक अच्छा नमक का टेस्ट आ जाता है और हल्दी से बाहर से अच्छा कलर आ जाएगा। तो ऊपर से कवर करके 10 मिनट तक आप इनको पकने दीजिए। अब इसके बाद आपको दही चाहिए होगा, तो 150 ग्राम मैंने दही ली है। और दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश दही का आपने यूज़ करना है। यहाँ पे आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। एक छोटा चम्मच भर के आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे सब्जी में कलर अच्छा आएगा। एक चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। कच्चा जीरा पाउडर का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। थोड़ी सी आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए, अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है। होममेड गर्म मसाला पाउडर का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। दही को आपने अच्छी तरह से बिस्कर की सहायता से फेंट लेना है। तब तक फेंटना है जब तक दही के लम्स जो है पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो मसाले मैंने दही के साथ मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन लिए हैं। अदरक और लहसुन मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है। जो प्याज है इसको भी आपने बारीक काट लेना है। ये देखिए प्याज में इस तरह से कट लगाइए। कट लगाने के बाद आपने प्याज को इस तरह से सीधा पकड़ना है और आराम आराम से इसको ना फाइन चॉप कर लेना है। जो लास्ट का हिस्सा बच जाता है उसके 2 टुकड़े करके इस तरह से कट लगा के एक बराबर कटिंग आप प्याज की कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया है, ताकि सब्जी थोड़ी सी दानेदार बने यहाँ पे। और देख सकते हैं आलू को उबलते हुए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद आपने आलू को ना चेक कर लेना है। तो चेक कैसे करना है, नुकीला चाकू लेना है। इस तरह से चाकू से आप इनको चेक कर लीजिए। देखिए चाकू आर पार जा रहा था ना, तो आलू अच्छे से पक चुके हैं। इसके बाद आप इनको छान लीजिए। तो मोटे आलू बॉईल करने का फायदा ये होता है कि बॉईल करते टाइम ये टूटते नहीं है। अगर आपके पास बॉयल आलू हो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, 2 बड़े चम्मच उसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल को अच्छी तरह से हाई फ्लेम में धुआं निकलने तक गर्म कर लीजिए, ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। ये देखिए ऑयल में धुआं निकल रहा है। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब इसमें से आपने आधे से ज़्यादा ऑयल जो है वो निकाल लेना है। वो क्यों निकालना है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए आधे से ज़्यादा ऑयल मैंने निकाल लिया है। थोड़ा सा ऑयल मैंने कढ़ाई में छोड़ा है। जो आलू हमने बॉयल किए थे इनको आपने हाई फ्लेम में ना 1.5 से 2 मिनट तक इनको शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई करने से आलू के बाहर से एक अच्छा क्रंच आ जाएगा और फ्राई आलू की जो सब्जी बनती है उसमें और अच्छा टेस्ट आता है। इनको आपने ज़्यादा हिलाना नहीं है। देखिए गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है। थोड़ी थोड़ी देर में आप इनको पलटी करते रहिए। अगर आप इनमें ज़्यादा पलटा चलाएंगे तो ये बॉयल आलू हैं, ये टूटना शुरू हो जाते हैं। अब देख सकते हैं आलू में बाहर से कलर चेंज हो चुका है। और इसके बाद आपने ना गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इन आलूओं को आपने ना एक बॉल में निकाल लेना है। अब जो बचा ऑयल था इसी कढ़ाई में बचा ऑयल ऐड कर देते हैं और थोड़ी सी आपने इसमें खड़े मसाले ऐड करने हैं। खड़े मसालों से सब्जी में एक अच्छा फ्लेवर आएगा। एक तेज पत्ता ऐड करना है, एक बड़ी इलायची, इसके साथ में छोटा सा टुकड़ा आप इसमें जवित्री ऐड कीजिए और 2 आपने छोटी इलायची ऐड करनी है, 2 लौंग ऐड कीजिए और एक छोटा पीस आपने इसमें दालचीनी ऐड करनी है। ये जो खड़े मसाले होते हैं ना, इनको खाने के नुकसान कम होते हैं, फायदे ज़्यादा होते हैं। तो थोड़े थोड़े खड़े मसाले जरूर डालने चाहिए सब्जी में। फिर आधा छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरा जैसे हल्का सा चटक जाए इसके बाद आपने इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करनी है। अच्छा फ्लेवर आएगा और डाइजेशन के लिए भी बढ़िया होती है। और इन मसालों को अच्छी तरह से ऑयल के साथ यहाँ पे मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। अदरक और मिर्च नहीं डालनी है। अदरक और मिर्च पहले डालने से क्या होता है, मिर्ची जल जाती है और अदरक अपना ना कड़वा टेस्ट छोड़ना शुरू कर देता है। फिर आपने जैसे लहसुन थोड़ा सा पक जाएगा, बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। मैंने 2 प्याज का यूज़ किए, आप 1 प्याज में भी ये सब्जी बना सकते हैं। अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है और साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे।
अदरक और मिर्ची को भी आपने थोड़ी देर प्याज के साथ यहाँ पे पका लेना है। अब प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है। कढ़ाई को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। फिर आपने इसमें दही और मसाले ऐड कर देने हैं। अब कढ़ाई को थोड़ा सा ठंडा क्यों किया, गरम गरम कढ़ाई में अपना दही डाल देंगे, कई बार कर्डल हो जाती है। वैसे तो मैंने मसाले मिक्स किए हैं दही के साथ में, कर्डल होने के चांसेस नहीं है। फिर भी अब आपने देखिए गैस की फ्लेम चालू कर देनी है और दही मसालों को प्याज के साथ जल्दी से मिक्स कर लेना है। अब मीडियम फ्लेम में तब तक पलटा चलाते रहिए जब तक इसमें प्रॉपर बॉयल ना आ जाए। देखिए बॉयल आ चुका है। फिर आपने आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करना है। थोड़ा सा आप इसमें काला नमक ऐड कीजिए, काले नमक से सब्जी में एक अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। अब आपने दही और मसालों को तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से दानेदार ना हो जाए और पकने के बाद अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ दें। ये इस रेसिपी का मेन स्टेप है। तो दही को अच्छी तरह से पकाएंगे, दही का अपना टेस्ट खत्म हो जाता है और जो ग्रेवी बनती है ना वैसा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। कि देखिए दही मसाला ने ऑयल छोड़ दिया है। इसके बाद आप इसमें 1 कप पानी ऐड कर दीजिए और पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारी दही आलू की सब्जी की जो ग्रेवी है वो बन के तैयार हो चुकी है। फिर आपने इसमें शैलो फ्राई किए हुए आलू ऐड कर देने हैं और आलूओं को भी सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप इस सब्जी को राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप इसमें ना 1 कप की जगह 2 कप पानी ऐड कर दीजिए, क्योंकि जब आलूओं को ग्रेवी के साथ पकाते हैं तो ग्रेवी और ज़्यादा थिक हो जाती है। हम इसको रोटी के साथ सर्व करेंगे, थोड़ा सा ड्राई बनाएंगे। तो ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने आलूओं को ग्रेवी के साथ पका लिया है और आलू अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ यहाँ पे मिक्स हो चुके हैं। सब्जी में अच्छी थिकनेस भी आ चुकी है। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है, धनिया को भी मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारी दही आलू की सब्जी तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।